हेलो बच्चों, मैं पार्थिल पनी आपका आपके इस छोटे से परिवार में स्वागत करता हूँ किताब चाह से राह तक। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जो कि काफी देख के मुझे मोटिवेशन मिला। उस बच्चे जिस बच्चे की कहने पे हमने पिछली क्लास ली थी वो बच्चा समझ पा रहा है मतलब मेरी पढ़ाई को। तो ये देख के भाई मैं तो बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, उसका आप एक बार मैसेज पढ़ लीजिए और तब तक मैं आपको ये देखिए, ये मिस्टर कुणाल जो थे इनके कहने पे हमने पिछली क्लास लगाई थी, तो ये उन्होंने कहा है। ये देख के मैं तो खुशी से के मारे झूम रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आप इसको पढ़ लीजिए क्या लिख रहा है। देखो मैं ये कह रहा था कि जब हमारे चैनल को 100 लोग विजिट कर रहे हैं, मान लीजिए ये मैंने यूट्यूब स्टूडियो से देखा है आपने। ओके, अगर मेरे चैनल को 100 लोग विजिट कर रहे हैं तो उसमें से जो 65 ऐसे लोग हैं जो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, यानी कि ये 35 लोग ये तो रेस्पॉन्स दे रहे हैं लेकिन 65 ये कुछ नहीं दे रहे हैं, ये आ रहे हैं बस वीडियो देख रहे हैं और जा रहे हैं। भाई ना तो ये लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ना ही भैया कुछ नहीं कर सकते तो डिसलाइक ही कर दो अगर आपकी समझ में नहीं आ पा रही है कोई बात। देखिए, अगर आपको मेरे चैनल से पढ़ाई हुई बात समझ में आ रही है तो लाइक कर दो, ज्यादा आ रही है तो सब्सक्राइब कर दो अगर आगे भी पढ़ना है। ठीक है, और भैया कुछ नहीं करना है तो डिसलाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ये बेकार है तो आप डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज मैं अगर आप डिसलाइक करोगे तो उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझसे पता चलेगा कि हाँ मैं कुछ कमियां कर रहा हूँ, तो मैं उन कमियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। तो भाई प्लीज आओ तो कुछ करके जाओ। अब मैंने भी काफी मेहनत करी है। चलिए कोई बात नहीं है, आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखो, तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम पिछली क्लास को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था और पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। तो चलिए एक बार और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस जानना था क्या होता है कैसे होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी थी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बताइए जल्दी से फटाफट। आपने आज भी कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो प्लीज उनको उठा लीजिए जल्दी से, क्योंकि बिना कॉपी किताब के मैथ में कोई काम नहीं है। देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कहती है ना, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। यस, देखो इससे हमने क्या किया था, इससे हमने कुछ फॉर्मूलाज निकाले थे। क्या निकाले थे हमने? इससे फॉर्मूलाज निकाले थे। वो फॉर्मूलाज कैसे निकाले थे? हमने इस पाइथागोरस थ्योरम को जो है डिवाइड किया था किस किस से? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और बेस के स्क्वायर से। और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर से आप खुद डिवाइड कीजिएगा, और जो रिजल्ट आए अगर उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछिएगा। तो कुछ बच्चों ने, एक दो बच्चों ने दिक्कत आई थी, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, और जिन जिन जिसने ये वीडियो देखी और मतलब जो भी किया मुझे नहीं पता। तो जिन जिन की क्वेरी आई थी वो मैंने सॉल्व कर दिया, और नोट्स उनको उसी पे इंस्टाग्राम पे जिसने कांटेक्ट किया वहां पे भेज दिया, जिसने व्हाट्सएप पे किया उसको वहां पे भेज दिया। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम थोड़े से नोट फॉर्मूले और बनाएंगे, थोड़े से फॉर्मूलाज और बनाएंगे, और पिछली क्लास यानी पाइथागोरस थ्योरम पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो वैसे देखने में सरल होते हैं, पर अभी तो वो थोड़ा हार्ड होंगे, पर आगे जाके जब हम ट्रिपलेट वगैरह सीखेंगे, ट्रिपलेट और टेबल के बारे में, तो वो काफी फास्ट होने लग जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले फॉर्मूला, पहले हम सबसे दो चार फॉर्मूलेस ड्राइव कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपकी स्क्रीन पे लिख देता हूँ, जो है cot थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू टू कोसेक टू थीटा, टू कोसेक टू थीटा। अब आप कहेंगे मैं पूछूंगा आपको कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत का बाप है क्योंकि आपने इसको ड्राइव तो किया ही नहीं है सर, आपको आपने इसको ऐसे ही सीधे लिख दिया है। तो चलिए भैया, आप मैथ के स्टूडेंट हो, मुझे पता है आप हर बात प्रैक्टिकली देख के मानोगे। तो चलिए, तो कॉट थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन और कॉस की फॉर्म में क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वेरी गुड। और पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो चुल्लू पर पानी ले लो और मुंह धो लो। ठीक है। अब ये जो टेन टेन थीटा आपको पता है क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना, ये तो पता ही होगा। अगर ये भी पता नहीं है तो भैया तुम्हारा क्या ही होना है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका जो है एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, नहीं आएगा? यस बिल्कुल आएगा। अब देखिए, ये जो साइन थीटा, ये साइन थीटा से इसको डिवाइड करूंगा तो कॉस थीटा रह जाएगा, और कॉस थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब मैं फिर से यही करूंगा, कॉस थीटा से इसको डिवाइड दूंगा तो क्या रह गया? साइन थीटा। साइन थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
अगर आप वो है कौन शंकर जी त्रिनेत्र, तो आपको अलग ही दिख रहा होगा ऊपर। ऊपर हो गया 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो ये क्या हो गया 1/sin थीटा कॉस थीटा। बताओ बच्चों, इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया देखो। अब मैं क्या करूंगा, मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया 2/2 sin थीटा कॉस थीटा। अब मैं आपको एक अच्छी सी बात बता देता हूँ जिसे देख के आप तो खुश हो ही जाओगे, और मैं तो खुश रहता ही हूँ। तो देखिए, ये जो होता है साइन, एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास sin 2 थीटा का, जो क्या होता है वो होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो ये आपको क्लियरली यहाँ से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है बता दीजिए जरा मेरी आंखों से देख के फटाफट। देखो, तो यहाँ से दिख रहा है ना कि ये क्या हो जाएगा 2/sin 2 थीटा। और sin 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। देखो, तो ये हो जाएगा 2 cosec 2 थीटा। देखिए, हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, ये वाली साइड, और हमने ला के रख दी कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। तो हो गया ना आपका ये फॉर्मूला प्रूफ। तो चलिए, आप इसको फटाफट से अपनी कॉपी या डायरी जहाँ पे भी आप फॉर्मूले लिख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री के, वहाँ पे फटाक से लिख लीजिए, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। ओके, चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जल्दी से फटाफट इसको लिख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसकी ये फॉर्म भी लिख लीजिएगा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी होता है 1/sin थीटा कॉस थीटा, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा साथ में। ओके। तो चलिए, अब अपना अगले फॉर्मूले पे चलते हैं, अगला फॉर्मूला ड्राइव करते हैं एक और, जो भी जब इनका प्रोडक्ट था तो अब वो इनका सब्ट्रैक्ट है। यानी कि हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, ये क्या होता है, ये होता है 2 cot 2 थीटा। 2 cot 2 थीटा। ओके, तो आप फिर से कहोगे सर नहीं मानेंगे हम मैथ के स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिकल देखेंगे उसके बाद ही विश्वास करेंगे। ओके, तो चलिए, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो चलिए, मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको वही लिख लेता हूँ। तो कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अब यार यहाँ से देख लो, आंखों के अंदर नाम में सुख। देखो, ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस का निशान, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? यस, गुड, वेरी गुड। यहाँ से फिर से हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब देखो, मैं इस साइन थीटा से इसको डिवाइड दूंगा, यहाँ रहेगा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इतना छोटा बच्चा तो हूँ नहीं, और ना ही आप हो कि मैं इसको बार बार दोहराता रहूं, और आप बार बार बस यही सीखते रहो और हमारी क्लास बस यहीं पे खत्म होकर रह जाए। तो ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पे एक और फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो क्या होता है देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो, आपको मैं बता देता हूँ, जो cos 2 थीटा होता है ये उसका फॉर्मूला है ऊपर, यानी कि ये जो होता है ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ओके, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हम आगे भी करेंगे प्रूफ, क्योंकि हमें भैया बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। तो मोस्टली सारे फॉर्मूलेज में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, और 200 के लगभग लगभग हम क्वेश्चंस करेंगे, 200 को 250 225 250 के समथिंग। ठीक है, तो देखो, तो मैं ऊपर वाले को इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, वेरी गुड, cos 2 थीटा लिख सकता हूँ ना। अपॉन में क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने पहले कहा था, मेरा मन नहीं मानना है, मैं ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं ये मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये क्या हो गया sin 2 थीटा। आपको अभी ऊपर ही बताया था, देखो ये हो गया।
तो अब देखिए यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है मेरी आंखों से देखो, 2 cos/sin क्या हो गया, कॉट 2 थीटा। तो देखिए फिर से हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, और कॉट थीटा माइनस टेन थीटा को हमने प्रूव कर दिया 2 cot थीटा और 2 cot 2 थीटा के बराबर। ओके तो चलिए, आई होप इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, या जो कुछ करना है कर लो जल्दी फटाफट। और अगर नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे सब कुछ चल रहा है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे कलर से पढ़ेंगे। इससे कलर से पढ़ने में मुझे मजा नहीं आ रहा है, यानी क्या क्या कलर हैं, चलो ट्राई कर लेते हैं सारे कलर्स। तो हमारा नया फॉर्मूला जो कि कहता है क्या, sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा गुड इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा और प्रोडक्ट किसका, कोसेक स्क्वायर थीटा। है ना मजेदार वाली बात। देखिए एड और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो गए, सेम, किस किस के, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो चलिए अब मैं आपसे कहूंगा आप ऐसे सीधे लिख लो, भैया नहीं हो मेरे। आप कहोगे नहीं हम भैया भैया नहीं है, हम मैथ के स्टूडेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पे भरोसा करते हैं, प्रैक्टिकल पे। चलिए तो प्रैक्टिकल भी हम आपका कर लेते हैं। तो चलिए मैं सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, आपको पता ही है रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ ना। और कोसेक स्क्वायर थीटा का एक रेसिप्रोकल होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए जो काम हम कर रहे हैं बस हमको वही आगे करते चलना है, कुछ नहीं है मैथ में, रटे रटा स्टेप चलते हैं। ओके देखिए नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ऊपर हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर आ गया ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप कहोगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। अब देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो हमने शुरुआत में किया था वही वापस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्लियरली दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और जो साइन स्क्वायर थीटा है वो कॉस एक स्क्वायर थीटा। देखो तो हमने फिर से अपने मकसद में कामयाब हो गए, हम एलएचएस लेके चले गए थे और हमने राइट हैंड साइड को ला के दिखा दिया, यानी कि हम फिर से सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो ये भी बच्चों एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप जल्दी से इसको भी अपनी डायरी बायरी जहाँ भी लिख रहे हो फटाक से लिख लो। चलिए अब हम अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कहता है, वो कुछ नहीं कहता है, जो कहता है बस मैं ही कहूंगा और मैं मेरी सुनते रहो तुम। ठीक है, तो जो कहता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है। और ये ऐसा मत करना कि बस इनको लिखते रहो, इनको याद करो भैया, जितनी जल्दी याद करोगे, कंपटीशन वालों खास करके तुम लोग जितना याद करोगे उतना बेनिफिट है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आते हैं और वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जल्दी फटाफट से लिखो एक फॉर्मूला, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या कहता है, इसके इन दोनों का सब्ट्रैक्ट भी इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा और क्या इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप वही बात आप फिर से कहोगे सर दिखाइए, हम नहीं मानेंगे ऐसे। तो चलिए तुम दिक्कत मत लो भैया, बस तुम पढ़ो, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। चलो तो टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। जल्दी मुझसे पहले कोई कर दो तो मान जाऊँ बच्चों, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, करो जल्दी फटाफट देखो तो ये मैंने कुछ नहीं किया, टेन स्क्वायर थीटा को खोल कर लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, बिकॉज हमको आइडेंटिटीज पता है, और आपको पता होती तो आपको भी दिख जाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मैं फिर से वही काम करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो जब ये कॉस स्क्वायर थीटा आएगा नीचे, एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन और दूसरे वाले साइन स्क्वायर थीटा के नीचे 1 था, तो वहां पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके तो देखो ऊपर यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, मैं कॉमन निकाल लेता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। अपॉन में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कह सकता हूँ, जल्दी से बता दो, क्या कह सकता हूँ? कुछ भी नहीं, साइन स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ। देखिए कैसे, ये देखो आपको मैंने बता रखा है यहाँ पे, पता नहीं मैं मेरी फोटो तो नहीं आ रही कहीं, तो चलिए यहाँ पे बता देता हूँ लिख के मैं आपको फटाफट से, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या निकालें हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, जब हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सीधे सीधे ये मुझसे कह रहा है कि भैया तुम मेरी जगह साइन स्क्वायर थीटा रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। और जो साइन स्क्वायर थीटा बच गया ऐसा का ऐसा ही। तो देखिए फिर से हम अपने मकसद में कामयाब, मुकम्मल खुश हुआ। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको भी फटाफट से कर लीजिएगा, क्या लर्न लर्न कर लीजिएगा। ओके तो देखो अब मैंने आपको 4 फॉर्मूले करे, अब मैं 5वां तो कराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस भी कराने हैं, और अगर ज्यादा लंबी वीडियो हो गई तो आप देखोगे नहीं भैया, तुम्हारे अलग ही न करे। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए मैं एक होमवर्क में दे देता हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। और आपको फिर से मैं कहूँगा कोई दिक्कत आए तो नीचे सब कुछ चल रहा है, जहाँ पे पसंद आए वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगर आपकी ज्यादा ही दिक्कत हुई तो। ठीक है, तो चलिए अब आपको होमवर्क में मैं क्या दे रहा हूँ, मैं आपको होमवर्क में ये फॉर्मूला देता हूँ कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको बताना है इक्वल टू व्हाट होगा। आप मुझे कमेंट कीजिएगा ये किसके बराबर होगा, आपको बस कुछ नहीं करना जैसे मैंने किया है, आपको इसी 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 को फॉलो करना है, और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। और आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा कहीं भी, नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है मैंने। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो क्या आप तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए, नहीं हो तो पानी वानी पी लो फिर हो जाओगे। ठीक है, जल्दी से कॉपी किताब उठा लो और जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस करने की। चलिए ठीक है, चलें, चलिए। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा, टन टन है, इसको देता हूं मैं करने के लिए आपको बिल्कुल 1 सेकेंड, फटाफट से करिए, करो 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 जल्दी जल्दी, इतनी देर में तो यार ये हो भी जाएगा। लो मैंने देख के बता देता हूँ उसका आंसर, कॉट एक्स ये हो जाएगा आपका 1। ओके, अब आप कहोगे कि इनको कैसे दिख रहा है, तो मुझे ऐसे दिख रहा है, प्रैक्टिस से दिख रहा है। आपको देखना है तो आप भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, आपको मुझसे भी जल्दी दिखेगा, बिकॉज मैं पढ़ने में बेकार हूँ, आप पढ़ने में अच्छे हो। ओके, तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब फटाफट से मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि करना कैसे है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इस 111 डिग्री को थीटा मान लेता हूँ, ये थीटा मान लेता हूँ 111 डिग्री। ओके, तो यानी कि मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, मान लीजिए बाई चांस कि कॉट थीटा जो है ये हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर, 111 डिग्री को मैंने थीटा से रिप्लेस किया तो अंदर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे ऐसे समझाने लायक कोई बात नहीं है, अलग ही दिख रहा होगा जिन बच्चों को फॉर्मूलाज याद है, जो जो मैंने अभी तक कराए हैं, और आपको भी दिख रहा है तो काफी अच्छी बात है। देखिए ये यहाँ पे आपको क्लियरली दिखना चाहिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था, ये जो सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ओके, तो यहाँ से जब हम सेक स्क्वायर थीटा -1 निकालेंगे तो क्लियरली दिख रहा है आपको, देखिए वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा, यानी कि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा। देखिए चलिए मैं इसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा लिख के देखता हूँ। देखिए ये लिख दिया मैंने टेन स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा और कॉट से टेन थीटा कट जाएगा, सीधी सी बात है आंसर एक आएगा।
अब इसमें कुछ था नहीं करने वाली बात, और आपको समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से होगा। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम में जो मेरी पहली क्लास थी वो जो आपने अच्छे से लिए, तो ये शुरुआत में ही मैंने समझा रखा है एक तरीके से। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपने अगर क्लास मन से लिए तो आप इसको 2 मिनट में कर दोगे। चलिए चलिए मैं आपको थोड़ी सी जल्दी जल्दी बताता चलता हूँ, हिंट देता चलता हूँ, आप अपनी कॉपी में करते रहिए। तो आपको पता है कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस क्या है, बेस हो गया ए, हाइपोटेनियस क्या हो गई बी। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, तो चलिए मैं आपको, जब तक आप सॉल्व कर रहे हो तो तब मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना लेता हूँ। ट्राइंगल हम दूसरे कलर का बनाएंगे जिससे हमको थोड़ा अच्छा दिखे। तो रेड कलर ठीक है ना ट्राइंगल के लिए। तो चलिए ये बना हमारा ट्राइंगल, भाई टेढ़ा मत बनिए, सुंदर सा बन जा। ये देखिए ये बना हमारा अच्छा सा ट्राइंगल, सुंदर सा ट्राइंगल। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसको दे देता हूँ बी, इसको दे देता हूँ सी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हो गया एक 90 डिग्री का एंगल। ओके, अब ये बाकी 2 डिग्री के एंगल देखो, इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इनमें से किसी को एक को मान ले रहे हैं 19 डिग्री, चलो नीचे वाले को मान लेते हैं 19 डिग्री, और ऊपर वाले को मान लेते हैं 71 डिग्री। ओके, तो चलिए अब देखिए, आपको आपको मैंने काफी टाइम दे दिया। अगर आपने इतने समय में इसको कर लिया है तो काफी अच्छी बात है, और नहीं किया है तो भैया छोड़ो, मैं करा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको गिवन है cos 19 डिग्री इक्वल्स टू ए भाई, यानी कि जो थीटा है वो 19 डिग्री के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है जो 90 डिग्री का ये एंगल है, इसके लिए हाइपोटेनियस क्या था, मैंने कहा था जो दो एंगल होंगे वो हाइपोटेनियस और बेस के बीच में होंगे। तो हाइपोटेनियस कौन सी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है इसमें, एसी, यानी कि ये एसी जो है ये क्या हो गई, बी हो गई ना। क्लियर बात, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, अब बेस, अब जो बचा वो बेस, तो बेस क्या हो गया यहाँ पे, बेस हो गया बीसी। ठीक है, अब यहाँ से आप हाइपोटेनियस निकाल, हाइपोटेनियस तो आपको पास है और बेस भी आपके पास है, तो परपेंडिकुलर आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये लीजिए आपके पास परपेंडिकुलर भी आ गया। चलिए अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब हमको निकालना है कोसेक 19 डिग्री और कॉस 71 डिग्री। ट्रायंगल की तीनों साइड हमने निकाल रखी है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब कोसेक 90 डिग्री होगा, 19 डिग्री, जब कोसेक 19 डिग्री होगा तो आपको पता है कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 19 डिग्री के लिए क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, बी, और परपेंडिकुलर क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ रहे हो ना। भाई इस एंगल के लिए ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है, ये तो सीधी सी बात है। दिक्कत आएगी तो कहाँ आएगी, आपको cos 71 डिग्री में, क्योंकि आपकी आंखें इस चीज की प्रैक्टिस नहीं की होगी। और आप अगर पढ़ने वाले हो तो आपने इस चीज को समझ रखा होगा अच्छे से, और नहीं समझने वाले हो तो सिर्फ इसी चीज को जानते होगे कि 19 डिग्री तो निकाल दिया होगा, 71 को लेके तक रहे होगे। तो ठीक है, अब देखो ये जो कॉस आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन हमें निकालना 71 डिग्री के लिए, यानी कि इस वाले एंगल के लिए। अब मैंने बताया था कि वो जो एंगल दो बनते हैं वो बनते हैं हाइपोटेनियस और बेस के बीच में। तो हाइपोटेनियस तो लॉन्गेस्ट साइड ही रहनी है हमेशा, यानी कि ये तो बेस बी ही रहना है, बेस भाई बी ही रहना है, बेस बी कह रहा हूँ मैं, सॉरी। हाइपोटेनियस है ये तो बी ही रहना है। ओके, तो हाइपोटेनियस तो इसका ये हो गया, और जो बाकी दूसरी साइड होगी वो क्या हो गई, बेस। यानी कि जो इसका परपेंडिकुलर था 19 डिग्री का, वो हमारे लिए अब क्या है, बेस है। किसका, एंगल 71 डिग्री का, 71 डिग्री का। ओके, मुझे हिंदी में थोड़ा कम आता है बोलना, पर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, तो आपको पता है cos 71 डिग्री क्या हो गया, यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा होगा अगर आप समझ पा रहे हो। तो बेस अपॉन, बेस क्या है, बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेनियस क्या है, बी। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में क्या आएगा, बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, बी, यानी कि ये हो गया बी स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर
माइनस, अब जब देखिए ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका इंटू होगा रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये बाहर माइनस का निशान है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नहीं यही बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो इधर देख लो। देखो जैसे ये है माइनस ऑफ ए माइनस बी, तो जब मैं इसको ब्रैकेट से बाहर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस बना लेंगे। ओके, तो बस मैंने इसका और इसका, जब इसका और इसका इंटू किया है, तो मैंने यही, क्योंकि ये एक ब्रैकेट कह सकते हो उसको, ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, उसके बाहर ही तो माइनस है, तो आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हो। तो देखिए बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट गया, तो आपके पास क्या बचा ए स्क्वायर अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। ओके चलिए, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता दीजिए, नहीं है तो काफी अच्छी बात है। फिर चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टन टना। इस सवाल को करने से पहले मैं बता दूं, आज आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को करने से पहले हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो ट्रायंगल बनाओ चलो बच्चों फटाफट से। चलो मुझसे जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो मैं मानूं कि हाँ तुम कुछ हो। चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मेरे तो ट्रायंगल भी आजकल टेढ़े मेढ़े बनते हैं भैया, क्योंकि मेरे पास ये काफी स्लाइड्स है और ये है पेंटिंग, इस पर दिक्कत होती है लिखने में। चलिए, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एंगल सी कितना है, 90 डिग्री। तो इसको मान लेते हैं हम एंगल सी, और ये आपका हो गया 90 डिग्री। सी, इसको नाम दे देता हूँ ए, और इसको दे देता हूँ मैं नाम बी। चलिए फटाक से इसको करेंगे 2 मिनट में, ज्यादा समझने में टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब भी आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत है आपके साथ, आप घर पे नहीं पढ़ रहे हो या कुछ और। ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है सी, स्मॉल सी। ए बी हो गया स्मॉल सी, बी सी कितना दे रखा है ए, तो ये हो गया स्मॉल ए। सी ए कितना दे रखा है बी। अरे यार ये तो बच्चों वाला सवाल है, अगर आप इसको भी ना कर पाओ तो भैया छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, सब मुंह माया है, कुछ नहीं फायदा, और निकल जाओ तीर्थ स्थल पे। ठीक है। तो देखो जल्दी से हमको निकालना क्या है, कोसेक ए कोसेक बी माइनस कॉस ए। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। देखिए आपको पता है कोसेक कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है। कोसेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए मैं आपकी हिंट के लिए यहाँ पे फटाफट इसके नीचे लिख देता हूँ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि हमें बेस की जरूरत पड़ेगी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस सबकी जरूरत पड़ने वाली है। तो पढ़ने वाली है तो पढ़ने तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखिए कोसेक बी के लिए, इस वाले एंगल के लिए, क्योंकि ये बी की बात कर रहा है, कोसेक बी के लिए हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है सी, और परपेंडिकुलर क्या है बी। तो जल्दी से फटाफट मैं इसको ये लिख सकता हूँ सी अपॉन बी माइनस, और कॉस ए के लिए यानी कि इस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए देखिए बेस क्या है, बेस है बी, क्योंकि ये इस ए बी तो हाइपोटेनियस है, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट है। तो ये जो बेस हो गया ये क्या हो गया बी अपॉन क्या सी, बिकॉज सी इज द हाइपोटेनियस। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस बच्चों वाली चीजें सिखानी पड़ रही हैं आपको, बस क्योंकि वो छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, इस वजह से। कंपटीशन वालों को तो ऐसा लग रहा होगा वैसे बहुत ज्यादा ही खोल दिया मैंने, पर भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी समझो जितना ज्यादा खोलोगे उतना उतनी अच्छी कंसेप्ट पकड़ बनती है। ओके, जब तो ऊपर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो इतना तो आप सभी ने कर लिया होगा। अब जो मुझे दिख रहा है अगर वो आपको दिख रहा है तो काफी अच्छी बात है। देखिए आपको यहाँ पे से क्लियर दिख रहा होगा, देखिए ये हाइपोटेनियस है, ये क्या है परपेंडिकुलर। अब आपको मैंने पढ़ाया था जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किस किस के स्क्वायर के बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बेस का स्क्वायर निकालना चाहूँ तो ये क्या निकलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। निकलेगा नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। यानी कि आप देखिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बचा हुआ क्या है ए स्क्वायर। तो अगर मैं सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर अपॉन बी सी लिख दूं तो कोई गड़बड़ है नहीं। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। अगर आपको यहाँ तक आता था
तो काफी अच्छी बात है, और अगर आपको यहाँ तक आता तो भाई साहब इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ओके, तो चलिए फटाफट से अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये ट्रिपलेट से काफी जल्दी होगा, पर चलिए आप ऐसे भी कीजिए, ऐसे आपको थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। चलिए मैं भी आपके साथ करता हूँ। देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ऊपर हो गया, हाइपोटेन्यूज नीचे निकालना गया, परपेंडिकुलर। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने में कोई दिक्कत आएगी, अगर आपको ट्रिपलेट पता होंगे तो ट्रिपलेट से जल्दी होगा। आप इसको स्किप कीजिए, अगली क्लास में करेंगे इसको ट्रिपलेट समझने के बाद। ओके, तो आप इसको फिलहाल के लिए स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये ट्रिपलेट से भाई साहब ऐसे हो जाएगा। देखिए मैं आपको ट्रिपलेट से इसका आंसर अभी बता देता हूँ। कोसेक थीटा निकालना है ना। तो कोसेक थीटा आपको पता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज तो आपको गिवन है ऑलरेडी, पी स्क्वायर प्लस 1। तो ट्रिपलेट से इसकी जो परपेंडिकुलर निकलेगी वो निकलेगी पी स्क्वायर माइनस 1। ये आपका हो गया आंसर। तो ठीक है, मैं आपको इसको, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम करके देखिए, और मैं आपको ट्रिपलेट से अगली क्लास में सिखाता हूँ। उसके लिए आपको मेरी अगली क्लास देखनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा स्किप करते हैं, और इसको हम रखते हैं अपनी अगली क्लास के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो देखो आपको यहाँ पे साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, आप सीधे फटाफट से कह दोगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यहाँ पे पंडित जी वाले आपके आइडियाज तो फेल हो चुके होंगे। क्योंकि आपने, मैं आशा कर रहा हूँ कि जो मैंने आपसे कहा था कि आप जैसे याद कीजिए, तो आपने इनको वैसे लर्न किया होगा, क्योंकि काफी डेज का हमारे बीच में ये टाइम हो गया जिसके आपने कर लिया होगा मेरे हिसाब से तो। और नहीं किया है तो भैया कर लेना, क्योंकि पंडित जी तो हर जगह नहीं चलेंगे, और पंडित जी तो साथ भी बहुत जल्दी छोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले हमारा कुछ भी करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, अपनी जो बेस है उसको निकाल के तैयार कर लेते हैं। जब हम इसका बेस निकालेंगे, क्योंकि बेबी को तो बेस ही पसंद है, तो बेस निकालो। तो बेस निकालेंगे तो बेस क्या निकलेगा, देखिए ये आपके पास हाइपोटेनियस है और ये आपके पास परपेंडिकुलर है। तो बेस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अंडर रूट मार देंगे। ठीक है, मार दिया। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, माइनस क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, ए, यानी कि ए का स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल। ये लो बेस आ गया आपका स्मॉल बी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सवाल को करने में, क्योंकि आपके पास सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालेंगे। चलिए, तो सेक थीटा क्या होता है, अब मैं भैया क्या क्या याद कराऊं आपको, कुछ तो अपने आप भी कर लिया करो। हैं, कुछ करोगे नहीं करोगे। ये देखिए तो सेक थीटा हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए फटाफट से इसको रख दो। हाइपोटेन्यूज आपके सामने, परपेंडिकुलर आपके सामने, बेस आपके सामने। हाइपोटेन्यूज कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं है। बेस आपके पास कितना है, बी अभी निकाला भैया, प्लस परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, ए। ओके, कोई बात नहीं। अपॉन में बेस आपके पास कितना है, कितना है, अरे यार अभी तो निकाला है, बी। देखिए बेस से मैं चाहूँ तो दोनों को ऐड करके लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, बिकॉज डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ओके, आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। क्या बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट से कीजिए इस क्वेश्चन को, ये काफी सरल सा क्वेश्चन है, और हमने कितने क्वेश्चन कर लिए जरा देखूं। चलिए तो ये आप कीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आज की क्लास को डिसमिस करते हैं। चलिए फटाफट से कीजिए। इसमें ना आप थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए आपको निकालना कोसेक थीटा, और आपको जो आपको कोसेक थीटा गिवन है और निकालना है कॉट थीटा टेन थीटा। या तो आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या कीजिएगा, ये जो यहाँ पे देखो आपको दो चीजें दे रखी हैं, कॉट थीटा और टेन थीटा, इनको ना एक में कन्वर्ट करने की चीज कोशिश करिएगा। इस सबका कोई ऐसा तोड़ हो जिससे, जैसे मान लीजिए आपको कॉट में दे रखा है और टेन में दे रखा है और साइन में भी दे रखा होता, तो इसको साइन साइन कॉस में चेंज करने में हमको आसानी रहती। तो देखिए इसमें हम जो हमको गिवन है उसको लेके नहीं चलेंगे, लेके तो आंसर तो कैसे भी आएगा, पर हमको आंसर लाना है जल्दी।
कैसा लाना है, जल्दी। तो जब हम इसका जल्दी आंसर के लिए चाहेंगे तो देखो मैं क्या करूंगा, मेरा दिमाग पहले इधर जाएगा, पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उससे आंसर निकाल लूंगा। क्या कह रहा हूँ, मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ फिर उससे आंसर निकाल लूंगा। तो देखो कैसे, देखिए कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, +1 अपॉन नीचे क्या है tan थीटा प्लस √3। देखो अब जब मैं ऊपर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ऊपर देखिए √3 प्लस tan थीटा, ठीक है, अपॉन tan थीटा, और इस पूरे के अपॉन tan थीटा प्लस √3। तो देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, 1/tan थीटा। अब बहुत से बुद्धू तो यही नहीं समझ पा रहे होंगे ये 1/tan कैसे हो गया। देखो ये जो नीचे वाला है ये इसके पास आ गया, एक तरीके से यहीं पे आएगा, ये मैंने वहां पे लिखा हुआ है, बेसिकली मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा। ओके, तो 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। वेरी गुड। तो आपको क्या निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, गिवन क्या है कोसेक थीटा। कुछ है, कुछ है इस क्वेश्चन में, और नहीं तो देखने में कैसा लग रहा था भाई, रूट वूट इसमें तो सब कुछ है, लग रहा था कि नहीं लग रहा था, चलिए कोई बात नहीं है माफ किया मैंने आपको। तो देखो ये b/a दिया हुआ है कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा b/a दिया है, यानी कि b जो है वो हाइपोटेनियस है और a जो है वो परपेंडिकुलर है। निकालना क्या है, बेस। तो चलिए इसका बेस निकाल लेते हैं। ये बेस निकालने के लिए ये लो, ये निकल आया आपका बेस। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो ये आपका हो गया बेस, ठीक है। और ये हाइपोटेनियस और ये बे परपेंडिकुलर। देखो अब कॉट थीटा क्या होता है आपको पता होगा, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वेरी गुड। तो बेस कितना है, कितना है बेस, अभी निकाला है ना यार, √b² माइनस a², है कि नहीं है ना। तो और अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है देखिए वहां पे पहले से लिख रहा है ए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये लीजिए हो गया आंसर। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत आई नहीं आई ना, वेरी गुड। चलो फटाफट से इस सवाल को और कर दो, बस फिर तो मजे ही मजे। मैं क्या कह रहा हूँ, फटाफट से इस सवाल को कर दो और फिर तो क्या है, अपने मजे ही मजे हैं। करो 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 जल्दी करो करो, मैं नहीं कर रहा, मेरा मूड नहीं है। कितने, चलिए मैं इसको आपको होमवर्क में दे देता हूँ, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, बिकॉज मुझे क्लास लेनी है मेरी खुद की, मेरी क्लास का टाइम हो चुका है, एक और क्लास लेनी है मुझे। चलो ठीक है, अन अकेडमी पे हूँ भैया, तो वहाँ पे भी पढ़ाना पड़ता है तो वहाँ पे मुझे क्लास लेनी है, मेरी क्लास शेड्यूल्ड है। तो चलिए मैं इसको आपको होमवर्क में देता हूँ, एक ये, और आपको एक वो पीछे वाला दिया था पाइथागोरस से निकालने का। अगली क्लास में हम ट्रिपलेट्स पढ़ेंगे, तो अगली क्लास में इसमें मत कीजिएगा, जिसमें हम जानेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में और उनका यूज, और उसके बाद हम निकालेंगे पाइथागोरस की, पाइथागोरस कह रहा हूँ, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर लर्न है तो काफी अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको लर्न करना सिखाऊंगा और उसको बनाना सिखाऊंगा काफी आसान से तरीके से। और ट्रिपलेट्स का यूज सिखाऊंगा, जो ट्रिपलेट्स है वो कैसे यूज किए जाते हैं। ओके, और उन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, यानी कि अगली क्लास जो है हमारी काफी बड़ी क्लास होने वाली है। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट और है भैया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ जाता नहीं है आपका, मेरा भी मेरा भी नहीं जाता वैसे तो देखा जाए तो, बस मेरा टाइम जाता है, और आपको पता है टाइम इज मनी। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, आगे भी हम साथ में रहेंगे अगली क्लास में हम पढ़ते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में, और उनसे रिलेटेड करेंगे कुछ क्वेश्चन। और उससे पहले आप मुझे याद दिलाइएगा कि हमको करने हैं सर 2 क्वेश्चंस जो आपने पिछली क्लास में छोड़ दिए थे हमारे लिए। चलो ठीक है, बाय बाय। और भाई घर में रहिए, कोरोना काफी ज्यादा फैल रहा है, तो घर में रहिए, वो ज्यादा अच्छा है, घर रह के पढ़ाई कीजिए। चलिए ठीक है, कोई नहीं, स्वस्थ रहें, चलिए बाय।